आइडियाज बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करने, क्योंकि मैं अभी वर्किंग प्रोफेशनल हूं तो मैंने यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से लिख दिया कि मैं कैसे करके एक प्रमोशन ले सकता हूँ। लेकिन आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो सकते आप स्टूडेंट हो। तो उसकी एग्जाम्पल लेते हैं कि आप कैसे सोच सकते हो। फोर्थ पिक्चर है, इस पे आपको ही लिखनी है, इसमें मैंने स्टोरी नहीं लिखी है, ये आप लिखो। अगर आप यहाँ तक वीडियो के पहुंचे तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने कुछ सीखा है। अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो इस पिक्चर पे स्टोरी लिख के भेजें। अभी अगर स्टूडेंट है तो उनके पास आइडिया क्या है कि ये जो बंदा है ये प्रेसिडेंट है किसी। सो वेलकम एस्पिरेंट्स, आई एम इंद्रप्रीत सिंह, ऑल इंडिया रैंक 5 इन CDS-IMA। वेलकम्स यू टू SSB रिकमेंडेशन सीरीज, जो कि हम अपने चैनल पे शुरू कर चुके हैं और ये उसकी क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप 1-on-1 SSB मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये 3 पिक्चर्स मैंने अपने चैनल पे सेंड करी थी। तो इन पिक्चर्स में मैंने कहा था टैट की स्टोरीज लिख कर भेजो, कुछ लोगों ने भेजी, कुछ की अच्छी थी, कुछ की अच्छी नहीं थी। तो मैं अभी अपनी स्टोरीज इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे कि आपको आइडियाज़ मिलेंगे कि आप कैसे अच्छी स्टोरीज बना सकते हैं। ये आइडिया आपको कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं, एज यूजुअल आई से इन एवरी वीडियो, आपको अपने आइडिया जनरेट करने हैं इनकी हेल्प से। तो ये है हमारी पहली पिक्चर, इसके रिलेवेंट अब हम स्टोरी देखेंगे। तो ये मैंने इसके लिए स्टोरी लिखी है, एक बार पढ़ते हैं इसको। अभी इसमें हम बेसिक नहीं देख रहे हैं कि स्टोरी में क्या क्या लिखना है, कैसे उसकी बाइफर्केशन करनी है, वो सब हम अलग से सीरीज़ एक शुरू करी थी मैंने, SSB कंप्लीट सीरीज़ विद AIR5। तो उसको आप देखो, उसमें आपको पता लगा कि स्टोरी में हम कैसे 3 पार्ट डिवाइड करते हैं, कैसे एक्शंस लिखते हैं, क्या चीज़ें करनी होती है, क्या ऑब्जर्व करना है, क्या लिखना है, वो आपको आइडिया मिलेगा। तो अभी हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। PPDT और टैट में एक बेसिक डिफरेंस होता है। PPDT पिक्चर परसेप्शन है, हमें उसमें जो पिक्चर में एग्जैक्टली दिया हुआ है उसके अराउंड ही स्टोरी को रखना है। टैट क्या है, वो इमेजिनेशन का टेस्ट है, तो उसमें हम पिक्चर को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेके, ऑल्दो हमारे टैट की स्टोरी भी पिक्चर से प्रॉपर रिलेट करनी चाहिए, 100% रिलेट करनी चाहिए, लेकिन उसमें हम पिक्चर का एक रेफरेंस लेते हैं और उसके आगे पीछे जा सकते हैं पिक्चर के। लेकिन PPDT में हमें पिक्चर के अंदर ही रहना है, स्टोरी जो हमारी है वो बिल्कुल पिक्चर के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। अभी आप इसमें डिफरेंस देखोगे, PPDT वाली क्लास हम कर चुके हैं, उसमें आपने स्टोरीज देखी थी, अब ये टैट की स्टोरीज है। Munish, BSc Computer Science student and CR of the respective stream, he along with his friends developed an idea to organize an educational tour for a final year student at AI startup firm in Noida, Delhi। तो ये एक तरह से हमने बेसिक दे दिया कि वो क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, किस तरीके से करना चाहता है। तो अभी इसको करने के लिए उसने एक्शंस क्या किए। He proposed the idea to the HOD, later discussed with the principal and registrar of the college. College accepted the proposal with the condition of 100% result in MST. He immediately circulated the notice regarding the same, scheduled an online meeting to address the opportunity. He motivated everybody to appear in the MST and pass the exam with and will earn a life-changing exposure via tour. तो ये हमने लिख दिया एक्शंस, ये हमारा सेकंड पार्ट है स्टोरी का। और लास्ट में कंक्लूजन, Munish and his team efforts were worthwhile. All students cleared and passed the exam. The CS department also made it vlog and blog for other department to learn from the tour. HOD of the CS were very proud of the students। तो ये हमने कंक्लूजन दे दिया कि उन्होंने टूर में क्या किया, कैसे किया, और दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए भी वो व्लॉग एंड ब्लॉग बना के लाए ताकि वो भी हमारे टूर से कुछ सीख सकें। तो इस तरीके से आपने हर स्टोरी में एक बिल्ड रखने हैं, कुछ एक्शंस रखने हैं, एंड देन उसका कंक्लूजन रखना है। इस तरीके से आपकी स्टोरी जो एक पैराग्राफ में लिखी है उसके अंदर ही 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पहली स्टोरी पढ़ रही है। बीच में एक छोटा सा आपके लिए ऐड है, मतलब आपके काम की चीज़ है। ये मैथ, सीरियस मैथ का एक मॉक टेस्ट कर चुके हैं जिसमें 25 क्वेश्चंस थे। ठीक है, आप इसको एक बार देखें, ये आपको पक्का हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें PYQs हैं, PYQ के सिमिलर क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो वीडियो जो है हमारी अर्थमेटिक के ऊपर रहने वाली है। ठीक है, इसमें मैंने CDS के PYQ, CAPF के एंड CSE में जो CSET रहता है उसके PYQs लिए हैं। ठीक है, तो ये आपको इस एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इसमें भी 20 के अराउंड क्वेश्चन हैं। तो पहले ये PYQs करेंगे, देन इससे सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करेंगे। आप इसको जरूर देखिए, वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी। नाउ कम बैक टू टॉपिक। अभी ये है हमारी सेकंड पिक्चर। स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, जैसे एक बच्चे को पढ़ते हुए देखते हैं तो उससे CDS निकलवाएंगे, उससे IAS बनवाएंगे, ऐसा कुछ नॉर्मल स्टोरी लिख देंगे। आप इस पिक्चर को अपने साथ रिलेट किया करो कि मैं लास्ट टाइम कब इस तरीके से पढ़ रहा था। अगर आप लास्ट टाइम इस तरीके से कॉलेज एग्जाम्स के लिए पढ़े तो आप कॉलेज एग्जाम का बना सकते हो। लेकिन ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है ना उसको अवॉइड करो, बिकॉज हर दूसरा बंदा उसके लिए जाने वाला है, हर दूसरा बंदा CDS डालेगा, IAS डालेगा। आप अवॉइड करो इसको, आप अलग से कुछ लिखो। अभी मैंने इसके लिए क्या लिखा उसको रीड करते हैं तो आपको आइडिया मिलेगा। इसमें मैंने लिखा है जसमीत एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एसेंचर एंड साइमल्टेनियसली डूइंग MSc कंप्यूटर साइंस फ्रॉम IGNOU। ठीक है, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा बिल्ड दे दिया। His final practical and examinations are scheduled next month, so he started planning his day in a way to dedicate morning hours to the company project and submit the code to the team lead before deadline and utilize the breaks and free time to complete his assignments and practicals। ठीक है, प्रायोरिटी मैंने अभी एक्शन में भी जो मैंने प्रायोरिटी दिया वो मैंने अपने काम को दिया है कि मैं जो अपना कोडिंग कर रहा हूँ या अपने जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ पहले मैं वो करूँगा, फिर उसके बाद जो ब्रेक्स में एंड ऑल में जो टाइम मिलेगा उसमें असाइनमेंट प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करूँगा।
इन द इवनिंग ही कंप्लीट हिज ऑफिस वर्क फर्स्ट एंड डिवोट द रिमेनिंग टाइम टू द थ्योरी सब्जेक्ट्स ऑफ एमएससी। तो लास्ट में जो इवनिंग में भी टाइम बचेगा उसमें वो अपने पहले ऑफिस को प्रायोरिटी दे रहा है, लास्ट में अपने एमएससी के सब्जेक्ट कवर कर रहा है। His hard work paid off. He cleared all the semester in one go and immediately appeared in the internal promotion exam, followed by GD and interview. He cleared all of them and become the youngest team lead of the office. Motivated many other colleagues. ठीक है, तो ये लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया कि उसने एमएससी कंप्लीट करी एंड देन वो इंटरनल प्रमोशन एग्जाम में बैठा, एग्जाम क्लियर किया, जीडीज क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया एंड वो यंगेस्ट टीम लीड बन गया उस ऑफिस लोकेशन का, जिसने और भी कलीग्स को मोटिवेट किया कि वो भी इस तरीके से अपनी एजुकेशन को एनहेंस करें और प्रमोशन लें। तो इस तरीके से मैंने इसकी स्टोरी लिखी है। पर इसमें भी अगर आप नॉर्मल आईएएस वगैरह डाल देते तो वो एक बहुत ही बेसिक सी स्टोरी हो जाती है। आप कुछ अलग कर सकते हो कि कुछ रिसर्च कर रहा है, पीएचडी में जा सकते हो कि उसने कुछ ऐसा कुछ रिसर्च करी है, ठीक है, डीआरडीओ की स्टोरी बना सकते हो, डीआईपीआर वगैरह की कुछ, तो उस तरीके का कुछ लिखो तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, हर स्टोरी में अगर हम बाबू ही बनाएंगे, उसको ऑफिसर ही बनाएंगे तो वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये थर्ड इसमें भी एक पिक्चर है जिसमें 4 कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं, तो इसके अराउंड एक स्टोरी बनाई है, पढ़ते हैं इसको। Sonu working as a marketing HR in ABC company, he took an opportunity to hire new under trainee and provide them pre-job training। ठीक है, तो ये एक बेसिक सामने इंट्रोडक्शन दे दिया कि सोनू है जो कि मार्केटिंग HR है, ठीक है, ABC कंपनी में, उसने एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अंडर ट्रेनी हायर करें और उनको प्री जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं। He revised his college notes on marketing, framed brilliant interview questions and situations to ask candidates about the sale of the object in a highly competitive market. He selected the candidate who have overall good personality, dedication towards the work and personal growth. He provided them training in both the ways, theoretically and practically. By himself going in the market and selling the product, he also made them familiar with their company online marketing strategy, rules and norms. After ठीक है, तो ये हमारे एक्शंस हैं। स्टार्टिंग में हमने बता दिया कि जो हमारा सोनू है वो मार्केटिंग एचआर है, उसको एक टास्क मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो न्यू ट्रेनी हायर करें और उनको प्री जॉब ट्रेनिंग दे। उसने हायर कैसे किया और प्री जॉब ट्रेनिंग कैसे दी वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उससे हुआ क्या, यहाँ से आफ्टर ट्रेनिंग कैंडिडेट्स वर वेरी कॉन्फिडेंट एंड स्टार्टेड देयर फर्स्ट डे लाइक अ प्रोफेशनल। मैनेजमेंट वॉज हैप्पी विद सोनू एफर्ट्स एंड मेडेड हिम एचआर ऑफ द कंपनी। ही सेलिब्रेटेड दिस विद द स्टूडेंट्स। ठीक है, वो पहले क्या था, मार्केटिंग एचआर था, उसने इतने सारे अच्छे से काम किए तो वो एचआर ऑफ द ओवरऑल कंपनी बन गया, तो इसने जो सक्सेस है स्टूडेंट्स के साथ सेलिब्रेट करी। तो ये कंक्लूजन आ गया हमारा लास्ट में। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये 3 स्टोरीज लिखी हैं जो कि बेसिक आइडिया से हटके थी। ठीक है, ये सारी स्टोरीज 4 मिनट के अंदर लिखी हुई हैं, तो इससे कि आप अपना भी अगर प्रैक्टिस, अभी आपको ये आइडियाज बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करने, क्योंकि मैं अभी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो मैंने यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से लिख दिया कि मैं कैसे करके एक प्रमोशन ले सकता हूँ। लेकिन आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो सकते आप स्टूडेंट हो, तो उसकी एग्जाम्पल लेते हैं कि आप कैसे सोच सकते हो। 4th पिक्चर है, इस पर आपको ही लिखनी है, इसमें मैंने स्टोरी नहीं लिखी है, या आप लिखो। अगर आप यहाँ तक वीडियो के पहुँचे तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने कुछ सीखा है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो इस पिक्चर पे स्टोरी लिख के भेजें। अभी अगर स्टूडेंट है तो उनके पास आइडिया क्या है कि ये जो बंदा है ये प्रेसिडेंट है किसी कॉलेज की सोसाइटी का, और वो न्यू जूनियर्स को है मोटिवेट कर रहा है कि तुम भी सोसाइटी को ज्वाइन करो, बिकॉज जब हम पास आउट हो जाएंगे तो सोसाइटी को आपको ही संभालना, आपको ही चलाना है। और फिर वो बताएगा उनको कि सोसाइटी में ज्वाइन होने का आप में लीडरशिप क्वालिटी आएगी, या आप टीम में काम करना सीखोगे, ऐसी चीज़ें करके वो जूनियर्स को मोटिवेट करता है। तो उस तरीके से आप एक स्टोरी बना सकते हो। ठीक है, अब वर्किंग वाले क्या बना सकते हैं, वर्किंग वाले बना सकते हैं कि वो न्यू ज्वाइन ही है तो वो दोस्त बना रहा है, रिलेशंस बना रहा है, ऑफिस एथिक्स सीख रहा है, काम सीख रहा है, तो उसके बारे में कर सकते हैं। या फिर वो जो पहले आइडिया हमने किया है कि वो काम भी कर रहा है और वो अपनी आगे कुछ आगे बढ़ने के लिए, आगे ग्रोथ करने के लिए, वो ग्रोथ डिफरेंट स्फेयर में भी हो सकती है, सेम स्फेयर में भी हो सकती है, उसके बारे में लिख रहा है, तो उसके बारे में स्टोरी यहाँ पे जा सकती है। ठीक है, तो ये आप ही लिख के भेजोगे। अगर आप यहाँ तक आए हो प्लीज़ भेजो, आपको हेल्प मिलेगी, फ्री में एनालिसिस मिलेगा, तो आप क्या और तैयारी बेहतर कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप 1-on-1 मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हो उसमें ज्वाइन करें। उसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि आप क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा होगा, ऐसा नहीं है कि 10-15 बच्चे हैं उनके साथ डिस्कशन हो रही है, आप अकेले रहोगे, मैं रहूँगा, तो आपके साथ 1-on-1 इंटरेक्शन होगा, आपके सारे टेस्ट क्लियर किए जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।